और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, क्योंकि पीएम मोदी आज से मिशन बिहार पर रहने वाले हैं। समस्तीपुर में चुनावी शंखनाद करेंगे। 11 बजे का समय तय किया गया है जब कर्पूरी ग्राम जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 12:30 बजे सभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 12:15 बजे समस्तीपुर में रैली करेंगे और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज से अब चूंकि शुरुआत हो रही है पीएम मोदी के चुनावी प्रचार प्रसार की। दीपावली का चूंकि मौका था, इस मौके पर जो प्रचार प्रसार था वो थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन अब प्रचार प्रसार में और तेजी आएगी। हालांकि बीच में छठ पर्व भी होना है, लेकिन प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं प्रधानमंत्री। आज रैली भी करेंगे, बेगूसराय में जनसभा को रंजना संबोधित भी करेंगे। और बीते दिन जेपी नड्डा ने भी जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए और इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे पलक, और बैक टू बैक हमने देखा कि अलग अलग जगहों में जनसभा करते हुए और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। तो पीएम का मिशन बिहार बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। और आपको ये बताएं कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान 6 बार बिहार का दौरा, कर्पूरी ग्राम में चुनावी शंखनाद करेंगे। मिशन बिहार पर पीएम नरेंद्र मोदी, आपको मालूम है कि बिहार में 2 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब तमाम जो प्रचार प्रसार का दौर है वो जारी है और ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी बैक टू बैक रैली करने वाले हैं। तो बीजेपी की तरफ से अब खुद कमान संभाल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की तरफ से कमान संभाल चुके हैं। आपने देखा कि बीते दिन जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसके पहले तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पहुंचे, जिसमें सीएम योगी थे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रही, मध्य प्रदेश के सीएम रहे, उत्तराखंड के सीएम रहे, और अब तो खुद कमान संभाल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज चूंकि बेगूसराय पहुंचेंगे, वहां पर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। सर्वेश के पास सीधा आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सर्वेश हमारे साथ लाइव जुड़ भी चुके हैं। सर्वेश, आज से चूंकि पीएम मोदी कमान संभालने वाले हैं, कितनी तैयारी देख पा रहे हैं आप वहां पर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए? सुबह यहाँ पधारने वाले हैं और जिस तरीके से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कर्पूरी स्मृति भवन है जहाँ सबसे पहले पीएम पहुँचेंगे और यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ से जो आगे करीब 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से स्कूल है, कॉलेज है और यहाँ का जो स्थानीय थाना है वो है, जो कि कर्पूरी ग्राम के नाम पे ही, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे ही यहाँ पर अवस्थित है। तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ पर भी उनकी यादों को जो सजोए ये तमाम जो विरासत है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे पीएम वहाँ जाने के बाद फिर दुधपुरा के जेल ग्राउंड में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा होती है। और यहाँ से एक तरह से कहें तो कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही चुनावी जो अभियान है उसका शंखनाद पीएम मोदी करने वाले हैं। और एक तरह से कहा जाए तो कर्पूरी ठाकुर के आवास पर या उनके स्मृति भवन पर पीएम मोदी की मौजूदगी एक तरह से कहें तो बिहार के लिए, बिहार के तमाम उन पिछड़े अति पिछड़ों के लिए एक बड़ा संदेश है जिनकी वकालत जननायक कर्पूरी ठाकुर करते थे, जिनके हकों की लड़ाई जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे थे। बिल्कुल सर्वेश, और समस्तीपुर से पीएम नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप देखिए मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की नजर है और कैसे इन 30 सीटों पर जीत हासिल किया जा सके, वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके। ऐसे में हम देख रहे हैं एनडीए के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए पीएम मोदी भी आज बिहार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अमित शाह भी आज 4 रैलियां आज से उनकी प्रस्तावित है। आज 2 जगहों पे अमित शाह भी आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो बीजेपी का जो कोर जो टीम है या बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो अब चुनाव मैदान में उतर चुका है। निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, चाहे वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग लगातार आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर है, बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और
कहीं ना कहीं महागठबंधन भी आज से चुनावी सभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे। तेजस्वी यादव सरीखे तमाम ऐसे लोग हैं जो आज से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। और इन तैयारियों के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो बिहार में एक माहौल बनाने की कोशिश लगातार जो चल रही है उसको यहाँ पे अमली जामा पहनाते हुए आज से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी दिखेंगे। और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मोहन यादव भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज बिहार के दौरे पर है। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार चुनावी दौरे एनडीए के नेताओं के हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को इतना महत्व अगर एनडीए दे रही है तो इसके पीछे मुख्य कारण यही कि 243 सीटें हैं बिहार की। और बिहार में इस बार पहली बार कमल खिलाने की बारी है, अपनी सरकार बनाने की बारी है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 101 सीटों पर जेडीयू बीजेपी आमने एक साथ लड़ रही है और उसके सामने महागठबंधन में इतना बिखराव, इतना विवाद है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि बिहार में कमल खिलेगा इस बार। और उसी कवायद में पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये जितने स्टार प्रचारक हो, कल जेपी नड्डा भी बिहार के दौरे पर थे। तो लगातार इस तरह के नेताओं का दौरा हो रहा है। मोदी करेंगे, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को क्योंकि भारत रत्न केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, एनडीए सरकार की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ आज अगर कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद पीएम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे बिहार को सबसे पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और कहीं ना कहीं ये चैलेंज अगर हम देखें गठबंधन के लिए होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर बात की जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जिनको सर्वोच्च सम्मान अगर किसी ने दिया तो वो पीएम मोदी की सरकार ने दिया। 2024 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को। उनके बेटे की अगर बात करें रामनू ठाकुर, तो केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी की कैबिनेट में उनको बनाया गया। इसके पहले नीतीश कुमार ने उनको बिहार के सरकार में मंत्री बनाया था। तो एक तरह से कहें तो जिस तरीके से इस परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो एनडीए के शासनकाल में ही मिलता हुआ दिखा है। और यही वजह है कि और इस जगह से जो पीएम जिस तरीके से चुनावी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, आज से चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, जो पिछड़ों का वोट बैंक है, उसको साधने के साथ साथ एक मैसेज देने की यहाँ बात होती है। जहां अन्य जो राजनीतिक दल है या अन्य जो राजनीतिक गठबंधन है वो विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर एक खास वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो शिक्षा में सुधार हो, भूमि सुधार हो या फिर शराबबंदी हो, ऐसे तमाम कानून हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए। वजह कि एनडीए दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आज पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।